तो फिर सुनाओ, ये सेशन जो है मैं लैपटॉप पर ले रही हूँ। ठीक है। अच्छा, सो एक मिनट गाइस। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज नाज और मैं अपना शॉर्ट इंट्रो दूंगी आज, क्योंकि हमारे काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पुराने स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ओके गाइस, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि माय नेम इज नाज, ठीक है। और मैं आप फैशन डिजाइनर हूँ और मैं ही इस कोर्स को जो है वो आगे ट्रेन करूँगी। और इस बैच में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफी पुराने स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और कुछ न्यू कमर्स भी मौजूद है। सो आप लोग की कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू कोर्स, आप लोग कर सकते हो। आप लोग हमारे पेज पे विजिट कर सकते हो, वहां से चेकआउट कर सकते हो क्या कोर्स आउटलाइन है, सब कुछ। बाकी जो मेरे न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने बैचेस के स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हैं, उनकी कोर्स आउटलाइन, मटेरियल लिस्ट, सारी डिटेल्स वगैरह मैं ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग वो देखें। जो जो इस लिस्ट में मौजूद है वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो कोर्स है वो है क्या। ठीक है, सुनाओ। यहाँ पर आप लोगों को ये पोस्ट शेयर की गई थी और किसी किसी को ये पोस्ट शेयर नहीं की गई थी, लेकिन इसका लिंक सबको ही शेयर किया गया था। आप लोगों ने ये पोस्ट जो है वो काइंडली बहुत गौर से समझनी है, क्योंकि इस पोस्ट में जो कुछ है वो हम हर चीज कवर करेंगे। ठीक है। सो ये कोर्स आप लोग पहले देखिएगा, क्योंकि ये हमारा मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन का कोर्स है और ये हमारे फैशन डिजाइनिंग का भी एक मेन मॉड्यूल है। बेसिकली जो हमारी फैशन इलस्ट्रेशन होती है या जो इलस्ट्रेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इलस्ट्रेशन क्या होती है, आपकी ड्राइंग और इलस्ट्रेशन में क्या फर्क होता है। ड्राइंग बेसिकली एक स्केच होता है और एक पूरी ड्राइंग होती है आपकी किसी भी चीज की, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और इलस्ट्रेशन क्या होती है, आप उसको थोड़ा सा रेंडर करते हो, उसके अंदर थोड़ा सा डिजाइन ऐड करते हो, उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाते हो, तब जाकर वो इलस्ट्रेशन होती है। अब इलस्ट्रेशन बनने के बाद अब वो चूज करता है आपका कॉन्सेप्ट और आपका टॉपिक, कि आप जो इलस्ट्रेशन बना रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग बना रहे हो। तो आपकी जो इलस्ट्रेशन बनी हो फैशन से अकॉर्डिंग बन रही है, यानी गारमेंट की इलस्ट्रेशन आप लोग बनाओगे, अपने ड्रेसेस की इलस्ट्रेशन बनाओगे। तो इसके अंदर मेरा जो कॉन्सेप्शन होता है कि आपने अपनी इलस्ट्रेशन ऐसी बनानी है, आपके माइंड में जो ड्रेस है, आपके माइंड में जो डिजाइन है, आपने वो पेपर पे इस तरह ड्रॉ करना है कि बिफोर स्टिचिंग आप उसको दिखा सको कि ये ड्रेस स्टिच होने से पहले क्या लुक देगा, क्या नजर आएगा और किस तरह से इसका आउटपुट होगा। जैसे कि ये इलस्ट्रेशन है, ये भी किसी ने इलस्ट्रेशन बनाई हुई है। इसको देखकर आपको साफ पता चल रहा होगा कि एक लहंगा है, यहाँ पर की जो है चूड़ी है और इस पर थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का वर्क हुआ हुआ है, दुपट्टा है, जूही पहनी। कि बनने से पहले, स्टिच होने से पहले आपने उसको फाइनल लुक दिखा दिया कि एक ड्रेस मुझे इस तरह से डिजाइन करना है। क्योंकि एक फैशन डिजाइनर के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो सोच रहा है वो दुनिया को पहले दिखाए, या खुद ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उस सब चीजों को ड्रॉ करे, डिजाइन करे, कलर करे, रेंडर करे और देन अपने फाइनल प्रोजेक्ट पर उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग को काम करे। तो लाइक आपने जैसे कोई ड्रेस बना लिया, अब इसमें आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो रहा है कि आपने फैब्रिक कौन सा लेना है, कौन से फैब्रिक पर कौन सा मटेरियल अच्छा लग रहा है। आपने ज्वेलरी सेंस आपको पता चल जाएगा, आपको मोटिव का सेंस पता चल जाएगा, आपको डिजाइन का सेंस पता चल जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके काम में। क्वेश्चंस के आंसर मैं बात कर दूंगी, ठीक है। आप लोग जो भी क्वेश्चन है आप लोग लिखते जाओ, इंशाल्लाह आंसर देंगे। यहाँ पर सब कुछ है, ये हमारे मेन टॉपिक्स है जिसमें हमें फर्दर जो है वो काम करना है। लाइक यहाँ पर हर टॉपिक को डीपली थोड़ा सा बताया हुआ है कि आपने किस तरह से काम करना है, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ यूनिवर्सिटी गोइंग भी है, कुछ हाउस वाइफ भी है और कुछ मैट्रिक पास भी है। तो इस कोर्स हम सबको साथ लेके चलेंगे ताकि सबको समझ में और सबको काम करने में आसानी हो। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा कोर्स ऑनलाइन,
ऑनलाइन से मुराद ये है कि हमारा जो आपस में कांटेक्ट होगा वो या तो जूम मीटिंग के जरिए होगा या व्हाट्सएप के जरिए होगा या ज्यादा से ज्यादा कॉल पर हो सकता है, हम आपस में मिल नहीं सकते। लेकिन आपने मुझसे किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, आपकी कोई भी क्वेरी हो आपने मुझे मैसेज करना है, जो काम समझ में नहीं आ रहा हो आपने वो मुझसे पूछना है, ताकि मुझे भी पता चले कि स्टूडेंट कहाँ पर स्टक हो रहा है। जो काम जो टॉपिक वर्किंग में हो आपने कोशिश करनी है आप उसका ही रिलेटेड काम करो, ताकि आपकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो, आपकी टेक्निक भी अच्छी हो, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, पुराने काम कंप्लीट करते 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 नए काम को पुराना बना देते हैं, जो काफी बुरा लगता है मुझे, क्योंकि आप लोग नए काम के चक्कर में पुराने काम को, मतलब पुराने काम के चक्कर में नए काम को पीछे कर देते हैं। तो ये काफी आप लोग की ये भी मुश्किल है, क्योंकि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपनी फीस सबमिट करा रहे हो, तो आपके लिए पॉसिबल यही होना चाहिए कि आप एट अ टाइम काम करो। जो मेरे फैशन डिजाइनिंग बैच 4 बैच 5 के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगी, इस मॉड्यूल को पीछे मत करिएगा। क्लासेस आपकी या तो 1 मई से स्टार्ट होनी है या 6 मई से स्टार्ट होनी है, तो आपने जैसे ही काम हो रहा हो आपको वैसे ही काम करना है। 2 डेज इन अ वीक आपकी क्लासेस है, आप लोगों ने अपने काम को स्किप नहीं करना है, फौरन के फौरन करना है। अगर आप पेंडिंग करोगे आपका अपना नुकसान है, आने वाला हर दिन आपके लिए बर्डन लेकर आएगा, काम लेकर आएगा, आपकी एक्टिविटी ज्यादा होंगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। जो काम फौरन के फौरन हो आप काम अच्छे कर सकते हो। सुना यहाँ पे काफी डीपली मैंने हर चीज बताई हुई है। फेस फीचर्स है, आपकी स्किन रेडनिंग है 3 टोन्स में, लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन, हर चीज आपको फिजिकल मतलब सही तरीके से समझाया बताया जाएगा। कुछ डेमो सेशन भी मैंने स्टूडेंट को शेयर किए थे, होपफुली आपने देखी हो, क्योंकि 2 डेज इन अ वीक के में भी कुछ सीन ऐसे हों कि मेरे लिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि 4 मंथ से मुझे कोर्स खत्म करना है। तो कुछ आपको रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड कर दिए जा सकते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो अपनी एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर, और कुछ आपको लाइव सेशन भी दिए जा सकते हैं ताकि कुछ आप नया काम सीखो। तो आपने क्या करना है, अपने टीचर के साथ साथ चलना। आपको हर वो मटेरियल की लिस्ट प्रोवाइड की गई है जो मेरे पास है, जो मैं यूज करती हूँ, तो जाहिर है मेरा और आपका रिजल्ट सेम होगा, बस टेक्निक में फर्क होगा या ये कह लो कि फिनिशिंग में फर्क होगा, अदरवाइज मेरा और आपका काम बराबर ही होगा अगर आप मेरे हर स्टेप को फॉलो करते हुए चलो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। नाउ यहाँ पर भी हमारी एडवांस शेडिंग आ जाएगी। जाहिर है आपने ड्राइंग का काम कर लिया, आपने दूसरा काम कर लिया, आपके लिए पॉसिबल होगा तब हर तरह से हेयर शेडिंग आ गई, आपके ब्लैक हेयर्स कैसे बनते हैं, ब्राउन कैसे बनते हैं, कलरफुल कैसे बनते हैं, स्ट्रेट कैसे होते हैं, कर्ल कैसे होते हैं, बंच कैसे बनते हैं, ब्रेड कैसे बनती है, वो सब कुछ। फिर आपकी बॉडी रेंडरिंग, फेस की शेडिंग आ जाएगी कि आप फेस फीचर्स अगर नहीं बना रहे, बोन्स को विजिबल करना चाहते हो कैसे। वैसे इलस्ट्रेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, आपका ड्रेस होता है, आपकी बॉडी पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी का पोज। उसके बाद आपका कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर आप अपने मॉडल के हेयर ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ज्वेलरी ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज है, आपका ड्रेस, आपको ड्रेस बनाना आना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आपको उसके ऊपर डिजाइनिंग प्रॉपर करनी आनी चाहिए। मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम जो इलस्ट्रेशन बनाए, अगर हम सिल्क का फैब्रिक बना रहे हैं तो वो सिल्क का फैब्रिक लगना चाहिए कि वो सिल्क का फैब्रिक है। अगर हम वेलवेट कर रहे हैं तो वेलवेट का फैब्रिक लगना चाहिए कि ये वेलवेट का फैब्रिक है। अगर हम नेट का फैब्रिक बना रहे हैं तो लगना चाहिए वो नेट का फैब्रिक। तो ये सारी चीजें आपकी टेक्सचर रेंडरिंग में कवर होगी, यानी फैब्रिक के टेक्सचर पर, जिसमें डेनिम का टेक्सचर आ जाएगा, ये डेनिम फैब्रिक आ जाएगा, नेट का फैब्रिक आ जाएगा, इसी तरह से जॉर्जेट आ जाएगा, ऑर्गेन्जा आ जाएगा, इसी तरह से वूल वूल आ जाएगा, इसी तरह से फीलर आ जाएगा। तो काफी सारे हमारे पास वैरायटी ऑफ फैब्रिक होते हैं जो कि हमारे टेक्सचर रेंडरिंग में कवर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग का प्रिंट्स रेंडरिंग आ जाती है। अब दुनिया जहाँ की प्रिंटिंग होती है, बहुत सारे प्रिंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास चुनरी प्रिंट्स होते हैं, कुछ टाइलर प्रिंट्स होते हैं, कुछ फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, मतलब प्रिंट्स की रेंडरिंग की चेक प्रिंट्स होते हैं और एनिमल प्रिंट्स होते हैं, वैरायटीज ऑफ प्रिंटिंग आ जाएगी। तो मेरे लिए पॉसिबल है, मेरा जो कॉन्सेप्ट अभी तक हुआ है, या तो मैं हर चीज को आपको छोटे छोटे बॉक्सेस में हर चीज सिखाऊंगी कि आपने इसका लुक क्या देना है, इसका लुक क्या देना है, या फिर मैं हर एक अलग अलग सिंपल सी इलस्ट्रेशन बनाकर आपको भी दिखाऊंगी, ताकि आपके कॉन्सेप्शन क्लियर हो, आपको काम जो है वो करना है समझ में आए। हाईलाइट्स क्या होते हैं, शेडोज क्या होते हैं, देन हमारा इसके अंदर क्या है आगे ना, फ्रेंड्स रेंडरिंग, टेक्सचर रेंडरिंग, वो सब कुछ आप लोग इस कोर्स को पढ़ना, मेरे पेज पर सारी लिखी हुई है।
एम्ब्रॉयडरी के प्रिंट्स आ जाएंगे सारे आपके। एसेसरीज रेंडरिंग हो जाएगी, जिसमें ज्वेलरी होगी, गोल्ड ज्वेलरी कैसे बनती है, सिल्वर ज्वेलरी कैसे बनती है, और इसी तरह से एंटिक जो ज्वेलरी होती है उसकी रेंडरिंग हम कैसे करते हैं वो आ जाएगी। फिर आपके बैग्स की रेंडरिंग हो जाएगी, शूज की रेंडरिंग हो जाएगी। इन सबको हम अलग अलग कवर करेंगे, बिकॉज ये डीपली मॉड्यूलर डीपली टॉपिक है। इसको मॉडल के साथ कवर नहीं करेंगे। ज्वेलरी को हम अलग कवर करेंगे ताकि आपके आपके पोर्टफोलियो में ज्वेलरी अलग तरीके से नजर आए। आपकी मर्जी, आप झुमके बनाओ, कुछ भी बनाओ। मैं जो चीज बनाती हूँ उसका स्केच स्टूडेंट को शेयर करती हूँ, ताकि वो मेरी बनाई हुई चीज पर सिर्फ वैसे ही प्रैक्टिस करें जैसे मैंने सिखाया है। और दूसरी चीज वो अपनी तरफ से कोई स्केच उठाकर या बनाकर उसे प्रैक्टिस करें, ताकि उनकी कॉन्सेप्शन क्लियर हो कि जो सीखा है अगर वो टेक्निक को उस चीज पर अप्लाई करें तो उसका लुक क्या है। ऑनलाइन मीडियम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्ट्रक्चर, आपकी कोऑर्डिनेशन अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, या आप उसके साथ कितना कोऑर्डिनेट करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट हैं, कुछ तो माशाल्लाह से मुझे हर चीज शेयर करते हैं, हर चीज पूछते हैं, हर चीज दिखाते हैं, जो चीज प्रॉब्लम होती है बार बार मुझसे पूछते हैं, वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, पिक्चर्स बनाकर शेयर करते हैं, जो भी पॉसिबल होता है शेयर करते हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनसे काम नहीं हो रहा, वो उठा के बंद करके रखते हैं। तो अगर काम नहीं हो रहा, आपसे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, पूछो। हाँ, मैं अगर आपकी रिप्लाई नहीं करती, मैं आपको गाइड नहीं करती, मैं आपको समझाती नहीं, मैं आपके डाउट को क्लियर नहीं करती, तो ये मेरी मिस्टेक है। लेकिन मैं अलहमदिल्ला ऐसी कोई नौबत नहीं आने देती। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपकी जरूर जो भी उसको आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी। पॉसिबल हुआ तो अनदर सेशन रिकॉर्ड करके आपको शेयर करूंगी, या नेक्स्ट लाइव सेशन में आपकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगी। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं और उनका मुझे क्लियर करना जरूरी है। ठीक है। फिर मेन चीज यहाँ पर होती है ऑर्नामेंटल स्टाइल। इसको मैं एम्ब्रॉयडरी में लेके जाऊंगी, एम्ब्रॉयडरी के सेक्शन में, जिसमें आपकी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी होगी। अभी आपने देखा होगा मेरी स्टोरी पर, मेरा फर्स्ट बैच अभी एंड नहीं हुआ है मैनुअल फैशन इलस्ट्रेशन का, क्योंकि अब इसका काफी काम रिमेनिंग है। बीच में मेरी हेल्थ में इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से मैं काम नहीं करा पाई थी। अब मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी। तो एम्ब्रॉयडरी काफी तरीकों से होती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से अपना एम्ब्रॉयडरी, अगर बिल्कुल बेसिक करना चाहते हो वो भी सिखाया गया है, बहुत एडवांस करना चाहते हो वो भी सिखाया गया है, बहुत ज्यादा भरी हुई एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हो वो भी सिखाई जाएगी। ब्लैक पे ब्लैक एम्ब्रॉयडरी, व्हाइट पे व्हाइट एम्ब्रॉयडरी, कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की सारी एम्ब्रॉयडरी की प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपकी लेसेस। लेसेस को मैं लेके जाऊंगी नेट की टेक्सचर। अगर मैं आपको नेट का टेक्सचर सिखा रही हूँ तो उसमें मैं लेसेस के उसको कवर करूंगी। इसके अलावा आपको बीट्स आ जाते हैं। बीट्स वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर आपके ज्वेलरी के पोर्शन में जो है होंगे। अगर आप ज्वेलरी जो बना रहे हो, ज्वेलरी में मोस्टली हमारे बीड्स जो है वो हैंग हुए हुए होते हैं, तो ये बीड्स जो होंगे आपके ज्वेलरी होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कुछ को अलग अलग लिखा हुआ है। और कुछ चीजों को मैं एक ही इलस्ट्रेशन में कवर अप करने की कोशिश करूंगी, ताकि हमारा कोर्स जो है वो टाइम पे कवर हो। इस बैच में मेरी प्लानिंग है कि हम 8 इलस्ट्रेशन मोस्टली बनाएं, जिसमें 5 इलस्ट्रेशन जो हमारी एडवांस इलस्ट्रेशन होंगी वो हम लाइव करेंगे और न्यू बनाएंगे फिर। और बाकी की जो 3 इलस्ट्रेशन होंगी वो मैं आपको रिकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट को जिसकी भी सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उस सेशन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी, सबकी राय से। ठीक है, आप मैंने अब तक मेरी जितनी भी रजिस्ट्रेशन देखी है, आप जितनी भी चाहोगे आपको मैं उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी। रिमेनिंग जो 3 होंगी वो, लेकिन जो 5 होंगी फुल इलस्ट्रेशन से, और एक एक इलस्ट्रेशन में इतना टाइम लगता है, तकरीबन 8 से 10 दिन लग जाते हैं एक इलस्ट्रेशन को कवर अप करने के लिए, अगर मैं डेली बेसिस पर एक एक घंटा दूँ तो इसलिए मैंने कभी इस तरह से किया है कि उन सेशंस को मैंने रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्ड करते हुए मुझे 2 घंटे भी लग जाते हैं, 3 घंटे भी लग जाते हैं। मैं उस सेशन को पूरा रिकॉर्ड करती हूँ, स्टूडेंट को उसके टाइम पर शेयर कर देती हूँ, कि आप वो अपने टाइम के हिसाब से देख लें, ताकि कोर्स जो है वो टाइम पे वाइड हो। जो सेशन मैं रिकॉर्ड करती हूँ वो HD वीडियो में करती हूँ, मोबाइल के कैमरे से करती हूँ, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट के पास जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर पहुंचती है वो परफेक्ट पहुंचती है, उनको समझ में आता है, उनको अंडरस्टैंडिंग जो है वो आती है। आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पहले मैं पढ़ ही लेती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, सामिया हमारी पुरानी स्टूडेंट है बैच 4 की, काफी अच्छा काम किया इन्होंने। होपफुली सामिया इस वाले मॉड्यूल में भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे। यस सामिया, वेस्टर्न एंड देसी, यानी इंडियन कह लो या वेस्टर्न कह लो, हर चीज पर हम काम करेंगे। आपको मैं हर टेक्सचर सिखाऊंगी फैब्रिक का, हर फैब्रिक को हम रेंडर करना सीखेंगे। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की मॉडल पे काम करें।
वेस्टर्न में हमारे सारे आपको पता है किस टाइप के ड्रेसेस होते हैं। ईस्टर्न में है कि हमारे लहंगे, गरारे, शरारे, फ्रॉक्स और जितनी भी साड़ियाँ जो भी होती है वो सारी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, क्योंकि आपके मॉड्यूल पे बहुत कुछ है। आपकी एक स्केचिंग का पोर्शन है जिसमें आपने हर टॉपिक पर डिफरेंट मल्टीपल टाइप के इलस्ट्रेशन बनानी है। जैसे कि मैंने आपको एक लहंगा ड्रॉ करना बता दिया कि लहंगा जो है ऐसे ड्रॉ होता है, तो आपने अपनी वेरिएशंस कर करके उस लहंगे के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस करके न्यू लुक जो है वो बना। तो ये कुछ एक्टिविटीज होंगी, कुछ एक्सरसाइज होंगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। ओके, जोहरा का है क्वेश्चन, ड्रेस और ज्वेलरी इलस्ट्रेशन भी सिखाई, यस वो भी होगी, लेकिन जो आपका ड्रेस है वो तो आप लोग के सामने ही होगा। मेन इलस्ट्रेशन में हम ज्यादातर ड्रेस पे काम करेंगे। जो ज्वेलरी इलस्ट्रेशन है उसको हम अलग कवर करेंगे, ठीक है। वो आपके ड्रेस के साथ ही होगी, क्योंकि ड्रेस के साथ अगर हम ज्वेलरी बनाते हैं ना वो टाइमी होती है, तो वो ज्यादा विजिबल नहीं होती। तो हम अपनी जो ज्वेलरी बनाएंगे वो तकरीबन A4 या A4 से छोटे साइज का बनाकर फिर उसे रेंडर करेंगे, ताकि आपको हाईलाइट, शैडो, सबका रियल लुक पता चले कि आपने किस तरह से काम जो है वो करना है। मटेरियल जो है वो आपको कॉस्टली भी पड़ सकता है। फातिमा, मैं जो काम सिखा रही हूँ वो तकरीबन हर चीज पर डिफरेंट मटेरियल पे सिखा रही हूँ। लाइक हम वाटर कलर पे भी काम करेंगे, हम अल्कोहल मार्कर्स पे भी काम करेंगे। एज अ टीचर मेरे पास हर मटेरियल जो है वो मौजूद है, लेकिन एज अ स्टूडेंट कुछ के लिए अफोर्डेबल होता है, कुछ के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, तो स्टूडेंट काफी पजल हो जाता है ये चीज सुनकर ना। तो मैं हर मीडियम पे स्टूडेंट को सिखाती हूँ, लेकिन एंड पर हर मीडियम पर स्टूडेंट को सिखाती हूँ, और ताकि उसके बाद जो भी मीडियम है काम करने का वो उस पर काम कर सकता है, ठीक है। अगर आपके वाटर कलर्स काफी सस्ते पड़ते हैं, अगर आप बजट वाइज देखो तो वाटर कलर सबसे ज्यादा सस्ते हैं, उसके बाद पोस्टर कलर्स हैं। तो अगर आपके पास वाटर कलर, पोस्टर कलर्स और फैबर कैसे के पेंसिल कलर्स हैं, तो आप हर तरह के कलर्स और ब्रशेज है, आप हर तरह का काम कर सकते हो। कि जो अल्कोहल मार्कर्स हो गए और दूसरे मार्कर्स हो गए ये काफी हमें एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन इनका खूबसूरती ये होती है पेपर हमारा फटता नहीं है, गंदा नहीं होता। और दूसरा, अगर आप बहुत बिगिनर हो तब भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। सो आई थिंक वाटर कलर्स और वगैरह, पोस्टर कलर्स वगैरह अगर आप लोगे तो ये आपको सस्ते पड़ेंगे। आई थिंक सो कि 5K के अंदर आ जाएगा सामान शायद। और अगर आप अल्कोहल मार्कर्स की तरफ जाओगे तो अल्कोहल मार्कर खुद ही इतने हेवी और इतने कॉस्टली आते हैं कि 10-12 हजार के तो जस्ट वो 24 मार्कर्स ही आते हैं। फिर आप लोगों ने देख लेना है। नहीं, रिकॉर्डिंग जो है वो पेड नहीं होंगी। रिकॉर्डिंग से सिर्फ मैं स्टूडेंट के साथ ही शेयर करती हूँ। ये वाला जो डेमो सेशन है ये तो मैं सबके साथ ही शेयर करूंगी, लेकिन इसके बाद जो रिकॉर्डिंग्स होंगी जिन स्टूडेंट ने फीडबैक दी होगी उन्हें जो है उनका एक सेपरेट ग्रुप होगा रिकॉर्डिंग ग्रुप के नाम से, उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग क्लास की शेयर की जाएंगी, ताकि उनके पास रीवॉच हो, आपसे दोबारा देख देख सकें। वॉइस आर्टिकल्स मेरी इस बार प्लानिंग है कि हम थोड़ा सा ग्रूम और ब्राइड पर काम करें, एक इलस्ट्रेशन बनाए जिसको ग्रूम और ब्राइड दोनों हो। तो मैं सोच रही हूँ इस बारे में, और अगर स्टूडेंट्स की ज्यादा होता है कि यस मैम आप वॉइस पर भी सिखाएं, तो डेफिनेटली हम काम करेंगे। क्लासेस जो है वो इंशाल्लाह मेरी अभी प्लानिंग बन रही थी कि आपके जो डेज है वो ट्यूसडे है और थर्सडे है, ट्यूसडे एंड थर्सडे क्लासेस है। सो अभी हम अगर देखें आज के बाद तो ट्यूसडे को हमारी 1 मई आ रही है, तो 1 मई को भी मैं अरेंज कर सकती हूँ क्लास, आप लोग को मैं सैटरडे संडे फाइनल कर दूंगी। 1 मई की हो सकती है, लेकिन नहीं तो फिर आपकी 6 मई से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैनुअल में टोटली आपका हैंडवर्क होगा, कुछ भी डिजिटली नहीं है। डिजिटली अगर आपका होगा तो लाइक आपके मूड बोर्ड और आपके जो रिसर्च बोर्ड और कलर बोर्ड जो होते हैं वो हम कैनवा पे बनाएंगे। तो वही चीजें बस थोड़ी बहुत डिजिटली होंगी, बाकी इलस्ट्रेशन में कुछ भी डिजिटली आपका नहीं होगा। ड्राइंग स्किल, अगर किसी स्टूडेंट की ड्राइंग स्किल अच्छी नहीं है उनको मैं बस यही कहूंगी कि डियर हमारी जो 2 डेज इन अवरी क्लासेस होती है, जस्ट 2 दिन क्लासेस होती हैं, आपके पास पूरा हफ्ता है। आपको अगर आप ड्राइंग इसमें बहुत आपकी अच्छी नहीं है तो आपने अपनी मुझसे कांटेक्ट करना है और मुझसे गाइडलाइन लेनी है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करो कि आपकी ड्राइंग स्किल जो है वो अच्छी हो।
क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप परफेक्ट होते जाओगे। आपने अपने माइंड को क्लियर रखना है कि आपने अपने स्किल को अच्छा करना है, तो आपने डेली बेसिस पर एक ही चीज की आप प्रैक्टिस करते जाओगे, बेसिक लाइंस की, जो भी आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी उनकी, आपकी स्किल, आपकी जो ड्राइंग है वो खुद ही अच्छी हो जाएगी। यस, आप कर सकते हो। रुहेल, आप कर सकते हो अगर आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी नहीं है। वही बात डिपेंड करती है कि आपको जो है ना, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने मुझसे कोऑर्डिनेट करना है, मैं आपको जिस तरह से गाइडलाइन दे रही हूँ कि आप इसकी मुझे ड्राइंग करके दो, इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करो, आपको वो काम करके दिखाना है। अगर आप वो काम करोगे तो आप एक्सपर्ट होते जाओगे। कोई भी कभी भी एक्सपर्ट नहीं होता, वक्त लगता है इस एक्सपर्ट होने में, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो अपना, तो आप बहुत ज्यादा जो है ना एक्सपर्ट होते जाते हो। एग्जाम्स तो मेरे पास ऐसा नहीं होता। हमारा फैशन डिजाइनिंग का जो भी मेरा मॉड्यूल चलता है, उसके जब एंड होता है कोर्स पे, तो मैं कुछ टास्क स्टूडेंट्स को देती हूँ। वो टास्क बेसिकली स्टूडेंट को मजीद ग्रूम करने के लिए होते हैं। फैशन इलस्ट्रेशन में भी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा, उन्हें बहुत अच्छा एक टास्क मिलेगा जिसके जो वो करके काफी अच्छा फील करेंगे। तो वो टास्क बेसिकली बेसिकली आपका एग्जाम्स होता है, क्योंकि आपने वो काम मुझे सबमिट कराना होता है, वो काम मैं रिटर्न नहीं करता। आप मेरे पेज पे विजिट कर सकते हो, मेरे काफी स्टूडेंट, दूसरे मॉड्यूल्स के स्टूडेंट जो है अपना काम मुझे सबमिट कराते हैं। और वो काफी शॉक होते हैं, क्योंकि वो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो इस तरह के काम करेंगे, और वो मेरे टास्क लेकर वो काम करते हैं तो वो काफी अच्छा फील करते हैं। तो फैशन इलस्ट्रेशन के मॉड्यूल में भी आपका जो टास्क होगा, जिसे आप एग्जाम्स भी कह सकते हो, तो ये जरूर होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ कोर्स, जब कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके तकरीबन 1 महीने बाद या 20 दिन बाद आपको टास्क दिया जाएगा। फैशन डिजाइनिंग का मॉड्यूल का, फैशन डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा हमारा कोर्स है। मेरे बैच में इनफैक्ट क्लास के अंदर काफी ज्यादा फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट पहले से मौजूद है, तो उन सबको पता है काफी टफ कोर्स है। इसका जो मैंने डेमो सेशन अरेंज किया है वो इंशाल्लाह संडे अरेंज किया है। मैं संडे वाले दिन जो हूँ फैशन डिजाइनिंग का डेमो सेशन अरेंज करूंगी, ओवरऑल पूरी कोर्स आउटलाइन दिखाऊंगी, बताऊंगी कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। फैशन डिजाइनिंग में 6 मॉड्यूल, पहले हमारे 5 मॉड्यूल होते थे, लेकिन इस बैच से मैंने 6 मॉड्यूल्स कर दिए हैं। तो ये 6 मॉड्यूल्स काफी लेंथी होते हैं। तो इंशाल्लाह जब इसका डेमो सेशन होगा फैशन डिजाइनिंग का, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, आप ज्वाइन करना। नहीं, फैशन डिजाइनिंग में रैंप वॉक वगैरह जो है मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है, इसके अंदर अभी हमारा फिजिकल अपीयरेंस कुछ भी नहीं है। सो ये हमारा आप लोगों ने पोस्ट करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे एडवांस गारमेंट्स आ जाते हैं। एडवांस गारमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आपकी स्केचिंग स्किल बहुत इम्प्रूव होती है, ग्रूम होती है। आपके स्कर्ट्स आ जाते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न आउटफिट्स आ जाते हैं, थीम पे आप वर्क करते हो। कुछ मेरी थीम्स होंगी जिस पर मैं आपको टॉपिक्स होंगी कि आपने इस पर काम करना है, कुछ आपकी थीम्स होंगी जिस पर आप लोगों ने खुद काम करना है। आपका पोर्टफोलियो डेवलपमेंट होगा, आपने अपना पोर्टफोलियो बेस्ट बनाना है। बस ये चीज याद रखनी है, पोर्टफोलियो आपका जितना बेस्ट होगा आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है, उतना ही अच्छा है। तो पोर्टफोलियो पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि क्योंकि आपका स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने बहुत बेस्ट देना। अगर आपको लगे कि आपका स्टार्ट का काम अच्छा नहीं है, आप उसे हटाकर दोबारा करा। आपने अपना अच्छा काम करना है, क्योंकि पोर्टफोलियो की ही बेस पर आपको जॉब्स जो है वो मिलती है। आप किसी बुटीक में जॉब कर सकते हो। बाकी आप, मेरा जो है मतलब स्टूडेंट के ऑनलाइन, स्टूडेंट की जो है ना ऑनलाइन विजिबिलिटी पे ज्यादा फोकस करती हूँ। लाइक उनके जो है मैं सोशल नेटवर्क पर काम करवाती हूँ ज्यादातर। और अब बैच 4 बैच 5 और ये जो न्यू बैच हमारा फैशन इलस्ट्रेशन है, इन सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगी, अब आप लोग के काफी काम हो गए और जो न्यू है उनका काम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम पर अपने पब्लिक अकाउंट्स बनाओ, डेली बेसिस पर अपना काम जो है शेयर करो, जो काम कर रहे हो कोर्स से रिलेटेड आपने उसके वीडियो बनानी है, स्टोरी पे टैग करना है, रील्स पे टैग करना है, बनाना है, मुझे टैग करना है। आपने अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी को और करना है, क्योंकि अगर आप बाहर निकल के काम नहीं करना चाहते, तो आपको सबसे पहले अर्निंग के लिए आपके पास यही सोर्स है कि आप अपना काम दुनिया को दिखाओ। जब तक आपका काम लोग देखेंगे नहीं, तब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आपने अपनी स्किल को ग्रूम करने के लिए उन्हें दिखाना है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ अपना जो है पब्लिक अकाउंट बनाओ।
अगर आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो स्टूडेंट ऑफ BN इंस्टीट्यूट। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं, बिकॉज आप मेरे स्टूडेंट हो। सो आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी पर ज्यादा वर्क करना है, ताकि लोग जो है वो आपका काम देखें और आपका काम जो है वो समझे। ठीक है। नाउ यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट लिखा हुआ है 4 to 5 फुल इलस्ट्रेशन। हम जो है 8 इलस्ट्रेशन बनाएंगे। ठीक है। जिसमें से 5 जो होंगी हमारी लाइव होंगी, और 3 जो होंगी वो मेरी जितनी भी पुरानी इलस्ट्रेशन बनी है हम उस पर काम करेंगे। ठीक है। और फिर वही चीज आ गई, फैब्रिक रेंडरिंग एसेसरीज हो गई, और बाकी हमारा काम होगा फैशन टेम्पलेट्स पर। जब हमारा मिड ऑफ कोर्स हो जाएगा तो मैं कुछ फैशन टेम्पलेट्स आप लोगों को शेयर करूंगी। उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पोर्टफोलियो में जो है ना अरेंज करना है सारा का। ठीक है। वो सारी प्रेजेंटेशन वगैरह आ जाएगी। ओके। यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी डिटेल्स। मैंने आपको कहा ना, व्हाइट पे व्हाइट एम्ब्रॉयडरी, ब्लैक पे ब्लैक एम्ब्रॉयडरी किस तरह से होती है, वो सारी डिटेल्स वगैरह, टेक्सचर्स आ जाएंगे, प्रिंट्स आ जाएंगे, पैटर्न्स आ जाएंगे, और और अब तक हमारे क्लास का जो है वो ये सारा काम है, क्योंकि मेरा फर्स्ट बैच अभी वाइंड अप नहीं हुआ। इंशाल्लाह वो वाइंड अप होगा तो आप लोग और काम देखोगे, क्योंकि उनका काफी एडवांस लेवल का काम जो है वो पेंडिंग है। और कुछ सेशंस मैं ऐसे भी करूंगी कि आपको और उनको दोनों को साथ कराऊं। ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने देख लेना है। हमारा स्टूडेंट्स का वर्क भी चेक कर सकते हो, समझ सकते हो। और यहाँ पर मेरी कुछ हाइलाइट्स मौजूद मौजूद होती हैं। ठीक है। आप, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ, न्यू स्टूडेंट्स को, कि आप लोगों ने हाइलाइट्स पर जाकर हमारे स्टूडेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल दौर इतना खराब हो गया है, किसी का किसी को तो ट्रस्ट नहीं है। तो अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप मेरे पेज पर आकर, मेरे अकाउंट पर आकर, और यहाँ पर वेट, मेंस पर हम काम कर लेंगे, चले। आपको, मतलब मैं, आपको चीजें बनानी आ गई ना, आपको मैं इतना परफेक्ट इंशाल्लाह कर दूंगी कि आपको जब चीजें ड्राइंग करनी आ जाएगी, फैब्रिक यानी मॉडल पर फैब्रिक ड्राइंग करना आ जाएगा ना, तो आप चाहे बेबी पर वर्क करो, चाहे आप चाइल्ड चिल्ड्रंस के कलेक्शन पे काम करो, मेंस कलेक्शन पे काम करो, वुमेन्स पे काम करो, सब कुछ करना चाह मेन चीज क्या है, आपको फैब्रिक को रैप करना आना चाहिए। दूसरा, आपको उनके हाईलाइट्स फोर्स को पता होना चाहिए। तीसरा, आप जो उस पर वर्क कर रहे हो, फैब्रिक बना रहे हो, उसको टेक्सचर को पता होना चाहिए। चौथा ये कि आप उस पर एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो तो आपको उसको टेक्निक आनी चाहिए। फिर चाहे आप किसी जेंट्स पर काम करो, मेंस पर, किसी चिल्ड्रन पर, या किसी लेडी आउटफिट पर, आपको बस टेक्निक पर प्रॉब्लम है। लकीर का फकीर नहीं बनना है। लकीर का फकीर कौन से स्टूडेंट होते हैं, मिस ने इस पर काम किया है तो मैं भी इस पर काम करूंगी, यानी कि वो अपनी एक लिमिट बना रहे होते हैं, अपने आप को बाउंड कर रहे होते हैं बाउंड्री के अंदर, कि हमें बस यही काम करना है। अगर आप मुझसे सिर्फ सीखोगे और अपने किसी डिजाइन पर खुद काम करोगे, तो वहां से आप तरक्की करना और आगे बढ़ना, गुरु होना शुरू हो। अगर आप लिमिटेड साइड तक काम करोगे तो सिर्फ आप अपने आप को बाउंड करते जाओगे, और मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को बाउंड नहीं करती। मेरा कॉन्सेप्ट यही होता है, सीखो मुझसे सब कुछ, लेकिन अपनी चीज पर अप्लाई करो। ये चीज अपने कॉन्सेप्शन को क्लियर करो कि आपके कोई चीज, मतलब कहीं पर आप डाउट तो नहीं हो, क्योंकि मैं जिस तरह से क्वेश्चन बना रही हूँ बिल्कुल सीधा है, मॉडल सीधी है। आप जो बना रहे हो थोड़ी सी तिरछी है, लेकिन जो आप मेरी गाइडलाइन को फॉलो करोगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने सही सीखा। ठीक है। अपने आइडियाज को अलग अलग हर स्टूडेंट ने काम करना है। ये वाला जो हमारा फैशन इलस्ट्रेशन का कोर्स है, मॉड्यूल है फैशन इलस्ट्रेशन, ये 4 मंथ का कोर्स है। फैशन डिजाइनिंग के लिए 4 मंथ्स की जो 4 इयर्स की जो डिग्री होती है वो बैचलर डिग्री होती है, और इससे क्या होता है, आपके लिए बिजनेस करना थोड़ा आसान हो जाता है। और दूसरा ये है कि आपको जॉब्स भी मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट लगती है कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। और फिर आपकी जो मास्टर्स की या ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है वो आपको जल्दी से मिलती भी नहीं है, आपको काफी टाइम करना पड़ता है। मेरा जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है मुझमें, उसमें स्टूडेंट की स्किल को पॉलिश करती हूँ, और स्टूडेंट को इस चीज पर करती हूँ कि आप अपना बिजनेस अभी से सीखते सीखते ही स्टार्ट करो, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स होते हैं। आप किसी भी एक मॉड्यूल में इतने परफेक्ट हो जाओ कि आप उससे अर्न करना स्टार्ट कर दो। मेरे बैच 1 की स्टूडेंट है, बैच आई थिंक 2 की भी स्टूडेंट है, बैच 1 में सुनहरा है, मारिया है,
ये अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। इन्होंने फैब्रिक पेंटिंग में अपने आप को इतना ग्रूम किया है कि ये अपने फैब्रिक पेंटिंग पर, और सुनहरा ने तो आई थिंक जेड डिजाइन से अपना कुछ ब्रांड लॉन्च कर दिया है। यानी मैं स्टूडेंट को ये चीज सिखाती हूँ कि आपकी एजुकेशन जितनी भी हो, ठीक है, लोग आपका काम देखते हैं, आपके सर्टिफिकेट आपकी डिग्री तक वो बाद में पहुंचते हैं, पहले वो आपका काम देखते हैं। अपने काम को इतना ढूंढ करो कि कोई आपसे सवाल भी ना कर पाए कि आपको कहाँ से सीखा है। वो उनके दिमाग में पहले ये चीज बन जाए और ये तस्वीर खिंच जाए आपके काम को देखकर कि यकीनन इतना अच्छा काम है, यकीनन किसी हाई फाई यूनिवर्सिटी से किया होगा। तो आपने अपना पोर्टफोलियो, अपने प्रोजेक्ट पे गौर करना है, मिस्टेक्स उसमें होनी नहीं देनी। तो ये चीज मेरी है, और यही कॉन्सेप्ट मैं स्टूडेंट के साथ भी शेयर करती हूँ कि अपना वर्क दुनिया को दिखाओ, और ऐसा दिखाओ कि दुनिया देख शॉक हो जाए और आपको जज ना कर पाए कि आपको कहाँ से सीखा। ओके, अगर क्लास हमारी एंड हो जाती है तो आप लोगों ने सेशन दोबारा ज्वाइन करना है उसी लिंक से, ठीक है। और मुझे बस थोड़ा सा स्टूडेंट्स का काम वाम और यहाँ पे हाईलाइट्स का ही दिखाना है, अदरवाइज सब कुछ हमारा हो गया है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो कर सकते हो। अच्छा, ये हम डिजाइन बना ले रियल में फिर कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा रुबेल, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में ही ये सब कुछ है कि आपके अपनी उनकी मेन जो थीम है, मेन जो उनका आप उनके लास्ट के जो मंथ होंगे उसके अंदर उनका यही चीज है कि वो जो ड्रेस बनाएंगे, जो ड्रेस ड्रॉ करेंगे, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत उस पर करनी है, सेम वैसा जो है बनाकर उन्हें रिप्रेजेंट करना है कि जो उनकी इमेजिनेशन थी वो उन्होंने बनाया। क्योंकि फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में हमारे हर चीज है। आप फैब्रिक को डाई करना चाहते हो, टाई डाई सिखाया जाता है। आप ब्लॉक प्रिंटिंग करना चाहते हो, आपको वो सिखाया गया है। आप एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हो, आपको एम्ब्रॉयडरी सिखाई गई है। आप पेंटिंग करना चाहते हो, आपको पेंटिंग सिखाई गई है। तो जो चीज भी आपने करनी है ना अपने ड्रेस पर, जो आप बना रहे हो एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ भी, वो आपने फाइनल उसे बनाकर रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे फैशन डिजाइनिंग कोर्स का हिस्सा है। यस, आप लोग अपना क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, जिसका जितनी रेंज है आप उस पर काम कर सकते हो। अगर आपकी स्टिचिंग अच्छी है, आप अपनी स्टिचिंग को अपनी पावर बना सकते हो। क्योंकि इन फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में हमारे स्टिचिंग जो एडवांस स्टिचिंग है उसके अंदर आपको हेवी ड्रेसेस बनाने सिखाए जाएंगे, बेबी फ्रॉक, कैन बॉल गाउन वगैरह सिखाए जाएंगे। तो आप उसको लेकर आकर अपनी मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, बट आपने अपनी स्ट्रगल रखनी है, आपने अपना पैशन भी रखना है, पेशेंस भी रखना है, और आपने अपने आप को वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपनी चीज की वैल्यू अगर आप दुनिया के सामने नहीं दिखाओगे तो कोई वैल्यूबल नहीं होगी। तो यही चीजें आपने अपनी स्ट्रगल को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, अपनी मेहनत करनी है, हार्ड वर्किंग करनी है, पूरा पूरा टाइम लगाना है ताकि वो चीज आपकी अच्छी लगे और दुनिया पसंद भी करे। तो आप अपना क्लोथिंग ब्रांड आराम से स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, ब्रांड ओपनिंग के लिए अगर आपकी एजुकेशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, टॉन है मुनीत, अगर आपकी एजुकेशन ज्यादा नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आपकी काम की स्किल बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप काम करते हो, तो ब्रांड ओपनिंग के लिए वैसे तो मैं कहती हूँ ब्रांड ओपनिंग में आपके पास वैरायटी बहुत सारी आ जाती है। अगर आप एबी पर जाते हो तो उससे आपके पास कलेक्शन बहुत आ जाती है। आप घर बैठे भी काम कर सकते हो, और आजकल तो ऑनलाइन ही सारा काम हो रहा है। आप किसी लोकल मार्केट में शॉप लेकर किराए पर आप वहां पर अपनी जो भी ड्रेसेस बना रहे हो उनको डिस्प्ले करो। फिर आप किसी और की शॉप पे जाकर उससे मटेरियल लो, उसके फैब्रिक लो, उसके कपड़ा लो, उसके डिजाइन लो, फिर आप उसे जाकर सेल आउट करो। इससे बेहतर है आप अपने ड्रेसेस को खुद डिजाइन करो, खुद बनाओ, डमी पे डिस्प्ले करो और अपनी शॉप पे आप डिस्प्ले कर दो। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि किस ब्रांड का है, किसका है, आप उस पर अपना टैग लगा दो। आप इस तरह से भी काम कर सकते हो। अगर स्टूडेंट पढ़ने वाले हो तो उनको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो। अगर आपको अपने फ्यूचर को लेकर है तो आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करो मुनीम, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग कोर्स में सब कुछ है, आपको हर चीज आनी चाहिए। फिर आप डिसाइड करो कि आपने जो अपना फर्दर काम करना है वो किस टॉपिक पे करना है। अगर आप बेबी फ्रॉक भी बना रहे हो तो बेबी फ्रॉक पर काम क्या करना है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, 3D वर्क करना है, या जस्ट स्टिचिंग करनी है। आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, चीजें सीखी भी होनी चाहिए, ताकि आप अपना काम करके डिस्प्ले कर सको। फैशन इलस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी डिजाइन स्किल अच्छी है, जो अपने इमेजिनेशन को, या जो ये कह लो कि वो उन्हें टेलर को बताने में प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरह का ड्रेस जो है वो चाह रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है कि वो ड्रेस बनाकर उसको दिखाएं कि हमें इस तरह का ड्रेस चाहिए। और अगर आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो तो ये इसलिए अच्छा है क्योंकि आप अपने प्रेजेंट